नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वर्शिप डिज़ायर पर। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा 2023 की। दोस्तों, हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही गंगा दशहरा मनाया जाता है। ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यूपी समेत देश के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में इस त्यौहार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गंगा दशहरा का त्यौहार 30 मई को मनाया जा रहा है। आज की हमारी वीडियो इसी उपलक्ष्य में है। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का अपना ही महत्व है। इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सनातन धर्म में गंगा दशहरा का त्यौहार अब काफ़ी महत्व रखता है और पुरानी कथा के अनुसार गंगा दशहरा माँ गंगा के स्वर्ग से धरती पर आने का दिन है। इस दशहरे पर माँ गंगा की पूजा करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पतित पावनी माता गंगा पवित्रता और दिव्यता के लिए पूजनीय है। इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम के साथ देश के अलग अलग कोनों में मनाया जाता है। माता गंगा के कण कण अनेकों देवी देवता विराजमान हैं। गंगा नदी का स्वच्छ और बहता हुआ निर्मल और स्वच्छ जल अनेकों निर्जीव को जीवन प्रदान करता है। पतित पावनी माता गंगा का जल सिंचाई के लिए भी उपयोग होता है। कई कामों के लिए गंगा का जल जैसे कि स्नान, कल कारखानों, घरेलू कार्य और पीने के पानी के रूप में काम आता है। इस तरह से गंगा नदी कई पहलुओं से हमारे लिए जीवनदायिनी है। धार्मिक महत्ता से अगर देखा जाए तो गंगा का अपना ही महत्व है। ये नदी पावन, निर्मल और दिव्य है। इसका जल बहुत ही स्वच्छ है, निर्मल है। चलिए दोस्तों, हम आगे गंगा माता के बारे में जानते हैं। आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपको बता दें कि यह 2525 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली यह नदी अनेकों जीवन अपने जल के माध्यम से जीवित रखने में कारगर जीवनदायिनी के रूप में है। गंगा नदी दिव्य, महत्वपूर्ण और उपयोगी है। नदी का निर्मल जल पाप नाशक के रूप में भी उपयोगी है। गंगा नदी को माता का दर्जा दिया जाता है। श्रद्धालुओं का अपार प्रेम और विश्वास ही है जिसके कारण देश के तमाम हिस्सों में महाकुंभ में लाखों से भी अधिक की संख्या में श्रद्धालु पतित पावनी माता गंगा के निर्मल जल में डुबकी लगाने आते हैं। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन तक विशाल भूभाग को सिंचित करती है। गंगा नदी प्राकृतिक, आर्थिक और आस्था तीनों नज़रियों से महत्वपूर्ण है। अपने सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र आपको अपने जल से सिंचित करती है। सबसे खास बात यह है कि ये सबसे गहरी नदी का गौरवमान दर्जा गंगा नदी को ही प्राप्त है। गंगा नदी की उपासना माँ और देवी से अक्सर की जाती है। गंगा नदी शांति का भी पर्याय है। अमूमन धार्मिक स्थल, योगासन, तप, यज्ञ, मंत्र जाप आदि गंगा नदी के किनारे किया जाता है। गंगा नदी का वर्णन साहित्य प्रेमी कई विदेशी भी प्रशंसा कर चुके हैं। नदी में कई बड़े जीव जंतु पाए जाते हैं जिनमें सर्प, मछलियाँ, मगरमच्छ भी हैं। और गंगा नदी का पशु, प्राणी, पंछी मनुष्य के जीवन में अनेकों भूमिका निभाता है और ये विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आर्थिक नज़रिए से गंगा नदी बेहद खास है। गंगा नदी की परियोजनाएं भारत की बिजली, पानी और कृषि से संबंधित जरूरतों को पूरा करती हैं। गंगा नदी के जल को स्वच्छ और निर्मल कहा जाता है और इसके पीछे वैज्ञानिक मान्यता ये है कि यह नदी के जल में
बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं और यह विषाणु कई बीमारियों और हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि गंगा नदी का जल कभी दूषित नहीं होता और वर्तमान भारत सरकार गंगा नदी की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है। 2008 में गंगा नदी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी तथा हल्दिया और प्रयागराज के बीच के मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। गंगा नदी के तट पर कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद खास हैं। इस नदी का उद्गम कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। गंगा नदी का उद्गम भगीरथी गोमुख से हुआ है। ये स्थान हिमालय के गढ़वाल में स्थित है। गंगा नदी के उद्गम स्थल की ऊंचाई 3812 मीटर है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर गंगा माता को समर्पित एक बेहतरीन मंदिर है। भगीरथी एक छोटे से गुफानुमा मुख पर अवतरित होती है। घाटी का मूल पश्चिमी ढलान की संतों पंथ की चोटियों में है। गंगा नदी कई अन्य सहायक नदियाँ भी हैं। अलकनंदा की सहायक नदी धौली विष्णु गंगा और मंदाकिनी है। महाकुंभ लगने वाले स्थान प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम होता है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलती है। 2000 किलोमीटर का संकरा पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद गंगा नदी ऋषिकेश के रास्ते होते हुए प्रथम बार मैदानी इलाके को हरिद्वार में स्पर्श करती है।